नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, हम बात करेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज के ऊपर। ये अपना एक टॉपिक है हिंदी के अंदर, और यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे अपनी परीक्षा में। आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। अब साथी बोल रहे हैं कि सर ये तो हजारों लाखों शब्द है दुनिया में, तो हम कितना याद करें कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो भाई पूरे याद नहीं करना है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इस क्लास को पूरा देखने की आवश्यकता है। छोटी सी क्लास होगी। मैं हिंदी की जितने भी आपके टॉपिक है सबकी लगातार शॉर्ट ट्रिक डालता रहूंगा और आपके माइंड में सेट होता रहेगा। तो इसको ध्यान से आपको देखना है ना। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। जिन बच्चों का बिल्कुल जीरो लेवल है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं भाई? संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं, जो हिंदी में ज्यों का त्यों हम लिखते हैं या काम में लेते हैं, या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के काम में लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के हैं और उनको हम हिंदी में काम में लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। तो क्या गुरुजी अग्नि, आम्र, अमूल्य ये सब संस्कृत के शब्द है, तत्सम शब्द है क्या? बिल्कुल ये तत्सम शब्द है। ठीक है, परिभाषा आप थोड़ी याद रख लेना, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो तद्भव शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते तो संस्कृत के हैं, और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है और तद्भव शब्द बन जाता है तो संस्कृत के, लेकिन इनका रूप है वो बदल गया, है ना। क्या हो गया? नाम उसका एक बोलते हैं फोरम, एक बोलते हैं फार्म, है ना। तो यानी है तो संस्कृत के, लेकिन उनका परिवर्तित रूप, यानी उनका रूप है वो बदल गया। कैसे बदला वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे मुख, संस्कृत का शब्द है मुख। क्या है? मुख, जो तत्सम है। मुख से हो गया मुंह। हम क्या बोलते हैं? मुख थोड़ी बोलते हैं। हम अपनी देसी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं, है ना, मुंह। अब देखो तद्भव शब्द ज्यादातर वो होते हैं जो हम अपने घर पर देसी लोकल लैंग्वेज में काम में लेते हैं। एक ये भी आपका तरीका है याद करने का। आप घर पर जो आम तौर पर काम में लेते हैं, जैसे हम घर पर क्या बोलते हैं? माँ, माँ बोलते हैं या माता बोलते हैं। तो घर पर माँ ही बोलते हैं, तो माँ अपना तद्भव हो जाएगा, और माता क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर देखो पीछे कुछ और देखते हैं थोड़े से, ताकि आपको और आसानी रहे समझने में। आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप नॉर्मल समझ लो थोड़ा। जैसे माता, माता भाई तत्सम है। माँ, माँ क्या है? तद्भव। तो हम घर पर माता बोलते हैं कि माता श्री, जैसे महाभारत में बोलते थे, या क्या बोलते हैं? माँ, घर पर माँ ही बोलते हैं, तो माँ हो जाएगा तद्भव। ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। राजा, अब राजा घर पे कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। घर पे राजा थोड़ी होता है। घर पर राय, राव ये नाम भी होते हैं, राय सिंह, राव, है ना। ये पहले मारवाड़ के शासकों के पहले आगे लगता था, राय राव। तो राजा का राय या राव होता है। अक्सी को आंख, घर पर ये अक्सी थोड़ी बोलते हैं, आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंख, आंख ही बोलते हैं। तो ये आंख क्या है? तद्भव है। पुरुष, पुरुष को बोलते हैं पुरखा। पुरुष जो शब्द हम यूज में लेते हैं, पुरुष हम बहुत कम यूज में लेते हैं घर पर, है ना। नाम होता है पुरुष का, क्या हो जाएगा? तद्भव पुरखा हो जाएगा। पुरखा राम, पुरखा राम किसी का नाम भी होता है। क्या होता है? पुरखा राम नाम भी होता है। घर पर हम बोलते हैं घी, तो घी क्या है भाई? तद्भव शब्द है, घी बोलते हैं। और ये घृत, ये आपका हो जाएगा संस्कृत का, यानी घी का ये हो जाएगा आपका संस्कृत, यानी तत्सम रूप। और थोड़ा देखो, जैसे हम बोलते हैं घर पर धरती माता, धरती, धरती का, धरती क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव। और इसका ये हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। हम घर पर बोलते हैं जीमना, जीमन जीमते हैं, तो जीमना हो जाएगा तद्भव। और जेमन ये आपका तत्सम हो जाएगा इसका। दूध, घर पर दूध ही बोलते हैं, इसका संस्कृत हो गया दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध। घर पर घर को घर ही बोलते हैं, है ना। तत्सम में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रह। एक होती है आग और एक होती है अग्नि। अब घर पर आग बोलते हो या अग्नि बोलते हो? सर घर पर तो आग ही बोलते हैं, तो आग हो जाएगा अपना तद्भव, और तत्सम हो जाएगा अग्नि। ठीक है। एक होती है वाणी और बाणी। घर पर क्या बोलते हैं? वाणी बोलते हैं, बाणी। तो घर पर बाणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाणी। तो बाणी तद्भव है और ये तत्सम है। मक्खी, मक्खी, मक्खी तद्भव है और मक्खी का क्या है? तत्सम है। एक रात, रात बोलते हैं, रात्रि, रात ही बोलते हैं, है ना, रात ही बोलते हैं, तो ये तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। और होता है सांझ, एक होता है संध्या। अब संध्या इतनी शुद्ध हिंदी हम बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलता ना। ये संस्कृत के शब्द जो हिंदी में यूज में लिया जाते हैं ना, तो ये संध्या तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव हो जाएगा सांझ।
अब देखो कुछ तरीके क्या है याद करने के, उनके ऊपर डायरेक्ट हम चर्चा करते हैं। जैसे मुंह से हो जाएगा मुख, गांव, देखो एक होता है ग्राम और एक होता है गांव। तो हम गांव बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, हम गांव बोलते हैं। तो ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया। दूध का दुग्ध हो जाएगा, है ना, भ्रात का भाई हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा, है ना, आश्चर्य का अचरज हो जाएगा। ठीक है, अब पहचानने के देखो नियम क्या है, इन नियमों को आपको याद रख लेना। थोड़े से कुछ नियम है। तत्सम शब्दों में से का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में से का प्रयोग होता है। दोनों में देखो अलग अलग है। तत्सम के अंदर ये से सलगम वाला प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, और तद्भव में लेते हैं सड़क वाला, से सड़क वाला। कैसे? एक नाम है अपने पास श्यामल, श्यामल, श्यामल में से कौन सा प्रयोग में हुआ है? ये हुआ है ना श्यामल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। एक होता है सांवल, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा तद्भव हो जाएगा सांवल। सांवल में से कौन सा प्रयोग में आया? ये आया है। तो ये से का ध्यान रख लेना। यदि ये से आपको दिख रहा है तो ये तत्सम शब्द है। यदि ये से दिख रहा है आपको सड़क वाला, ये तद्भव है। सड़क गाँव गाँव में जाती है, यानी देसी भाषा में यूज में लेते हैं तद्भव, ठीक है। शून्य, शून्य तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सुनना। सप्तशती, सतसई, साग, साग, ठीक है। शमशान को शमशान बोलते हैं। सिर का सिर, श्यालस का हो जाएगा साला, है ना, साला का क्या होगा? श्यालस। और सस्या का हो गया सेज। तो यहाँ पर देखो से सब जगह से आया ना सड़क वाला, यहाँ पर से सलगम वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, तत्सम शब्दों में से प्रयोग ये होता है, कौन सा? से, क्षत्रिय वाला, ठीक है। और तद्भव शब्दों में के पीछे लगता है खे और छे। तत्सम में क्या लगेगा? से लगेगा। जैसे सिर, क्या हो गया? सिर। तो ये आपका तत्सम है, क्योंकि यहां पर से आ रखा है, डायरेक्ट आपको करना है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सिर का, से का हो जाएगा खे, खीर, क्या हो जाएगा? खीर, खीर अपना तद्भव हो गया। ऐसे आप देख लो यहाँ पर सती, सीण, क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम है ना, क्षेत्र, क्षत्रिय, सार, समा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसमें तद्भव में खे और छे आएगा, खे और छे। जैसे खीर, छती, छीन, खतरी, खेत, क्षेत्र का खेत हो गया, खतरी, खार, खम्मा, छम्मा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो तत्सम शब्दों में ये जो से है श्री वाला, इसका प्रयोग होता है और तद्भव में इस से का प्रयोग होता है, इस से का प्रयोग होता है। ये हम पहले भी देख लिया हमने। जैसे श्रृंगार, एक नाम क्या है? श्रृंगार करती है महिलाएं, तो श्रृंगार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उसमें से ये आएगा आपका सड़क वाला आएगा, सिंगार, क्या होगा? सिंगार। श्रृंग, सिंग, सृष्टि, सेठ, है ना, श्रावण में सावन, श्रावण महीने का सावन, श्रृंगाल का सियार और श्रृंखला का सांकल। तो ये आपको ध्यान रख लेना। तत्सम में ये से आएगा और तद्भव में ये से यूज में लिया जाता है। आगे बात करें तो तत्सम शब्दों में से वर्ण का प्रयोग होता है। इस से का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में होता है। जैसे काष्ठ, काष्ठ में देखो ये आधा से आ गया है ना, इसका काष्ठ का क्या हो जाएगा? काठ, लकड़ी, है ना, काठ हो जाएगा। वैसे उष्ट्र, ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा? उष्ट्र। ज्येष्ठ का जेठ, पोष का पूस, है ना, श्रेष्ठी का सेठ, विष्टा का वीट, बीठ, ओष्ठ का होठ, है ना, होठ का क्या होगा? ओष्ठ। कुष्ठ का कोड, कुष्ठ कोड रोग होता है ना। अष्ट का आठ, आठ होता है ना, अष्ट। देखो से आ गया ना, तो ये तत्सम हो गया और ये आठ इसका तद्भव हो गया। तो ये से का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये से देखो बीच में आपको ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई? तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जिन शब्दों में त्रे या आधा रे आए वह तत्सम होता है। ये रे और ये आए वो आपका क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे ग्रीष्म, ये देखो आधा से आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु में ये रे आ रहा है, देखो नीचे, है ना, नीचे वाला रे आ रहा है, ग्राहक हो गया। चंद्र में देखो नीचे रे आ रहा है, ये त्रे आ रहा है, छत्र, है ना, चक्र वाक, चित्रकार, ये त्रे आ रहा है, ये रे आ रहा है। तो ऐसे कहीं भी आपको शब्द दिखे ना, वो सारे क्या हो जाएंगे भाई? तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम। जिन शब्दों में री या री की मात्राएं, वो सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। जैसे कर्षक हो गया, है ना, कृष्ण हो गया, श्रृंग हो गया, गृहिणी हो गई, ये री की ये मात्रा है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। तत्सम शब्दों में वे का प्रयोग होता है, तत्सम में वे का होता है और तद्भव में वे का प्रयोग होता है, ये इतना ध्यान रखना है। जैसे वानर, वानर में वाह आ गया,
और इसका तद्भव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, बानर, है ना। तत्सम में वे का प्रयोग होगा और तद्भव में बे का होगा। वत्स का बच्चा, विवाह का ब्याह, वधु का बहू, वधु क्या है, वधु, वधु तत्सम है और इसका क्या हो जाएगा, बे आ जाएगा, है ना, वे की जगह बे, बहू। वाष्प का भाप, विद्युत का बिजली, है ना, और वार्ता का बात। उसी प्रकार से कुछ और यहाँ पर देख लो, अंत्य कथा, ये देखो विसर्ग आता है ना यहाँ पर इस तरह, तो ये आपका तत्सम ही आता है, ध्यान रखना ज्यादातर। अंत्य ये विसर्ग आएगा, ये ज्यादातर तत्सम ही आता है। अंतरकथा, अंगुली, अंगुली का उंगुली, अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राष्ट्रीय में ये विसर्ग आया बीच में ना, तो अंतर्राष्ट्रीय। अक्षी का आंख, अक्षर का आखर, अग्नि का आग, ये देखो आधा आ रहा है ना, आधा गे आ रहा है, देखो इधर, इधर देखो से आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय में आधा देखो से आ रहा है, ये विसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पहचान सकते हो। आश्चर्य में देखो ये आ रहा है ना, उलूक, उल्लू। इसके अलावा कज्जल, कज्जल में देखो 2 बार जे आ रहा है ना, काजल हो जाएगा। कपाट का किवाड़ हो जाएगा। उसी प्रकार कंकण का कंगन, कच्छप का कछुआ, कार्य का काम, काम का क्या हो जाएगा, तत्सम, कार्य हो जाएगा। करण का कान, एक हम बोलते हैं कान, कान अपना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, करण, है ना। कपोत का कबूतर, कातर का कायर, अद्रक का आद्रक, अगर का आगे, ये देखो नीचे रे आ रहा है ना। ज्यादातर जगह आपके ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। अटारी का क्या होगा, अटारी का अटालिका, ये भी आया हुआ है। कपोत का कबूतर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अब कुछ चीजें और मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, हालांकि क्लास छोटी है, ज्यादा बड़ा आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है। एक री, इस प्रकार का री आता है ना, जैसे ऋतु है, ऋषि है, ऋण है, पितर है, मात्र है, ये सारे तत्सम है। क्या है, तत्सम। ऐसा आपको कहीं भी दिखे, ये री वी है ना, ऋषि, ये री कहीं भी दिखे नीचे वाला या ये, तो ध्यान रख लेना ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। या अक्षेत्रज्ञ पढ़ते हैं ना, क्षेत्रज्ञ, तो इसमें ध्यान रखना, जैसे क्षेत्र, क्षमा, छे, सत, त्रास, यंत्र, यंत्र में त्रय आ गया ना, यंत्र, है ना। राण, ऋण, ज्ञान, ज्ञान में देखो ज्ञ आ गया। श्रम, आश्रम, श्रद्धा। तो ऐसे आपको कहीं भी शब्द दिखे तो डायरेक्ट क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये आपकी इतनी चीजें एक तरफ आप लिख के याद कर लो, ये तथा वे, इनका आप ध्यान रख लेना। कहीं भी आपको दिखे, जैसे योग्य, योग्य में क्या आ गया, गे आ गया। योग में गे आ गया, है ना। योजन में यो आ गया, ये आ गया। यमुना, यमुना क्या है, तत्सम है। तो यमुना का तद्भव क्या होगा, जमुना। क्या होगा भाई, जमुना। ये पूछा गया है। यमुना तत्सम है क्योंकि इसमें ये आया है, ये देखो ये आए हुए सभी जगह। यम में ये, यम का क्या हो जाएगा, जम, यम का हो जाएगा तद्भव जम। उसी प्रकार वे, वंश, वृंत, वृंदा, वकुल, तो ये वे आ रखा है, तो ये भी सारी क्या है, अपने तत्सम है। बाकी तद्भव हो जाएंगे। एक अनुस्वार का ध्यान रख लेना, अनुस्वार लगता है ना ऊपर बिंदी, ये लगभग तत्सम ही रहता है ना। जैसे चंद्र है, वंश है, शंका है, वंश में देखो वे भी आ गया और बिंदी भी आ गई, है ना। संशय है, कंचन है, नंद है, अंग है, आंत है, ये ऊपर आपके जितने भी लगते हैं ना, ये ज्यादातर क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है, ये ध्यान रखना है। दूसरा से, और ये ऊपर वाला ये आपका रे, है ना, ये अधोरेप, ये नीचे वाला रे, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। जैसे शून्य, शून्य में से आ गया, सूंड में से आ गया, समास के अंदर से आ गया, षड्यंत्र के अंदर ये से आ गया, देखो, है ना, षटकोण वाला। सट, शत्रु, शत्रु में से आ गया, त्रय भी आ गया, है ना। कुष्ठ, कुष्ठ के अंदर देखो से भी आ गया और ये से आ गया ना बीच में आधा। चलो ये आपके ध्यान रख ले, ऐसे कहीं भी दिखते हैं, ये तत्सम है, ये सब क्या है, तत्सम। ऊपर इस प्रकार रे, कर्म, कार्य, सूर्य, ऊपर वाला रे, धर्म, तो ये सारे के सारे क्या है, तत्सम है। नीचे वाला कर्म, ग्रह, प्रकाश, तो ये सारे सारे क्या है, ये सब के सब तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम। दूसरा ध्यान रख लेना, एक ड़े तथा ढे, ये भी सारे तद्भव होंगे। क्या होंगे, तत्सम नहीं, तद्भव होंगे। जैसे सड़क, सड़क क्या है, तद्भव है, सड़क। कड़ी, देखो डे आ रहा है ना, डे। पढ़ाई, डे आ गया। कढ़ाई, कोड, बढ़ाई, बढ़ाई, तो इस प्रकार का आता है। तो ये सब की सब क्या है, पढ़ाई हो गई, कड़ी हो गई, सड़क। ये ढे और ड़े, ये दोनों ध्यान रख लेना, इसमें तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव। एक अनुस्वार आता है ऊपर इस प्रकार का, जैसे आंख के ऊपर लगा रहता है, देखो आंख के ऊपर इस प्रकार का है ना, ये चंद्र बिंदु बोलते हैं, ये भी क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। अंधेरा, सांप, सांप के ऊपर जैसे लगा रहता है इस प्रकार से, तो ये सब तद्भव है। चांद,
कांपना, है ना, कांच, आंख, ये सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। एक री वाला हम पढ़ चुके हैं, पितर, मात्र, दात्र, कर्षक, कृपा, ये नीचे वाला जो रे आता है ये सब के सब तत्सम है। हाँ, इसका तद्भव क्या होगा, पिता, पितर का पिता, मात्र का माता, दात्र का दाता, ठीक है, कृषक का किसान और कृपा का कृपा, कृपा का क्या होगा, कृपा। तो ये तद्भव हो गया, किसान, कृपा, पिता, माता, दाता, बाकी सब के सब क्या हो गए, ये आपके री वाले तत्सम हो गए। इतना आप याद रख सकते हो। एक होता है वन और बन। देखो वन, वन क्या है, वन होता है आपका तत्सम, और बन, बन बे आ गया ना, बे, तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, नीचे रे आ रहा है ना, तो ये तत्सम हो गया, ये श्रृंगार हो गया। वेदनाथ का होता है बेजनाथ। आषाढ़ का होता है, ये देखो से आ गया आषाढ़, आषाढ़ हो गया। वर्तन का बर्तन हो गया, वर्तन का क्या हो गया, बर्तन बे आ गया ना, बर्तन, ऊपर वाला रे भी आ गया, देखो इसमें भी ये देखो ऊपर वाला रे है ना, लेकिन इसमें देखो वे है और इसमें क्या है, बे। गुर्जर का गुजर हो जाएगा, दस का दस हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। यंत्र मित्र, देखो आगे मंत्र, यंत्र का मंत्र होगा, ये ध्यान रखना भाई। ये देखो का कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे हो जाएंगे, तरह आ गया सर, ऊपर बिंदी आ गई, ऊपर देखो उससे कोई मतलब नहीं, यंत्र का मंत्र और जंतर का मंत्र, ये ध्यान रखना चीजें दोनों। जंतर का मंत्र, जंतर मंत्र जयपुर वाला, यंत्र का मंत्र, है ना, ये तत्सम ये तद्भव। एक ग्राम का गांव, ठीक है, तो ये आपके थे भाई तत्सम तद्भव। जितने मैंने चीजें बताई है एक साथ आप लिख लेना नोटबुक में कि कौन सा कहां पर यूज में लेना है, फिर आपका इससे कोई प्रश्न है वो गलत है, एग्जाम में नहीं होगा। बाकी आप अपनी ज्यादा प्रैक्टिस थोड़ी कर लेना और आपको पता चल जाएगा। यदि आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप बताना, ताकि मैं आगे और आपके लिए हिंदी की रेगुलर क्लास लेके आता रहूं। धन्यवाद।